एक और इंपॉर्टेंट सम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। ठीक है, स्टार्ट करें? सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। हाँ बैठ जा, फीस उतना ही है। ठीक है, यूज GDT to evaluate double integration n dot f bar ds where f bar is equal to x square I zj yz k and s is the surface of the cube। अब इस बार क्या डिस्कशन हो रहा है? क्यूब के बारे में। अब क्यूब में ऐसा नहीं होता ना भाई, रेडियस डायरेक्टली उठा के 4/3 पावर क्यूब कर दिया। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पर लिमिट दिया है। लिमिट क्या है जरा समझो। x 0 to 1 है, y 0 to 1 है और z 0 to 1 है, मतलब तीनों भी इंटीग्रेशन का इन लोगों ने लिमिट दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग को करना क्या है, पहले डेल डॉट एफ बार निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, डेल डॉट एफ बार क्या होता है बेटा? डेल बाय डेल एक्स f1, डेल बाय डेल y f2 एंड डेल बाय डेल z f3। करेक्ट है? f3 तो मैं ले लूंगा डेल डॉट एफ बार डेल बाय डेल एक्स, f1 क्या है? एक्स स्क्वायर, डेल बाय डेल y क्या है ये? z, एंड डेल बाय डेल z yz है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे 2x हो गया, ये 0 हो गया, ये z का 1 हो गया, बचा y। तो देयरफॉर डेल डॉट एफ बार इज 2x प्लस y। समझ में आया क्या? ये देखो ना, x स्क्वायर का 2x हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू y z को करेंगे तो कांस्टेंट हो गया, तो 0 हो गया, z का 1 हो गया, y बचा। समझ में आया इतना? नॉर्मल है यार डेरिवेटिव, ये तो आना ही चाहिए। मतलब जिसको डेरिवेटिव इसमें दिक्कत है ना, तो ये तो नॉर्मल वाला है, मतलब इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। और ये तो कोई छोड़ना भी नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी है। डेल डॉट एफ बार आप बचपन से सीखते आ रहे हो सोलोनॉइडल से, तो ये ईजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल डॉट एफ बार आने के बाद हमारा काम है सॉल्व करना। सो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डबल इंटीग्रेशन n dot f bar ds is equal to ट्रिपल इंटीग्रेशन del dot f bar dv। यही है फॉर्मूला, करेक्ट है? अब मैं क्या करूंगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन लिख दिया और लिख दूंगा 2x प्लस y। ठीक है, ओके। सो पहले हम कर लेंगे, अभी देखो z 0 to 1 है तो मैं लिख देता हूं dz dy dx। ये हो जाएगा y 0 to 1 और x हो गया 0 to 1। गॉट इट? अब ये क्या होगा देखो, ध्यान देना जरा, बस इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, तो बहुत ही इजी है ये। आप क्या करेंगे, x 0 to 1 है, y 0 to 1 है, तो 2x प्लस y है ना, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें पूरे में z नहीं है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा z 0 to 1 dz हो गया, फिर इसका dy हो गया और इसका dx हो गया। करेक्ट है? अलग अलग कर दिया क्योंकि 2x प्लस y पूरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू z के लिए करना है। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। विद रिस्पेक्ट टू z है तो z होगा, समझा ना? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 to 1, ये हो गया 0 to 1, ये हो गया 2x प्लस y, ये हो गया z और ये हो गया 0 to 1 dy dx। 1 का इंटीग्रेशन z हो गया, मतलब इतने पार्ट खत्म हो गया, इतना पार्ट। अब क्या हो जाएगा, ये 0 to 1 2x प्लस y और ये हो गया 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया x 0 to 1, अब ये y है 0 to 1, 2x प्लस y बचा, पहले dy करेंगे बाद में dx। करेक्ट है? इतना सिंपल इंटीग्रेशन है यार, क्या ही करना है इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा 2xy। क्यों 2xy? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y करे तो 2x कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 1 का इंटीग्रेशन y, तो 2xy और y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया 0 to 1 dx। समझ में आया? ठीक है, अब ये क्या होगा, 0 to 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब विद रिस्पेक्ट टू y किया था तो y के जगह पे एक बार 1 पुट करेंगे, माइनस y के जगह पे एक बार 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर, तो 0 0 dx। समझ गया इतना? तो अब ये क्या करेंगे बेटा, अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 to 1
ये हो जाएगा 2x प्लस, पॉइंट में नहीं लिखने का बेटा, पॉइंट में नहीं लिखने का, हाँ 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ हो गया, ओके है कि नहीं, एंड देन व्हाट वी हैव इज ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है, इतना समझ गया, ओके तो अब क्या होगा, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x का हो जाएगा x²/2 और ये हो जाएगा हाफ x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 0 to 1, तो 2 2 हो गया कैंसिल, तो x² प्लस हाफ x है और फिर 0 to 1, तो ये हो गया 1 प्लस हाफ इंटू 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x पे 0 पुट करो तो 0 हो गया, तो 1 प्लस हाफ हो गया विच इज 3/2, दैट्स इट। इसका मतलब मुझे क्या हो गया मेरा आंसर, देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन ऑफ n डॉट एफ बार ds इज इक्वल टू 3/2, दैट्स इट, आंसर आ गया। क्या बाकी है, क्यों क्यों बेटा क्या हो गया, क्यों निकालना है, लेकिन वो स्फीयर था हमेशा नहीं, वो सम में स्फीयर था इसलिए वैसा किया, ये क्यूब वाला सम है, स्फीयर पता है फुटबॉल, ठीक है, क्यूब क्या होता है जो हम लोग खेलते हैं ना ऐसा ऐसा वाला, उसका सब जगह स्क्वायर वाला साइज रहता है, इक्वल साइज होता है, तो वो स्फीयर वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया, तो काहे को वो डालेंगे बेटा, हैं सस्ता नशा कर लिए क्या, हाँ ठीक है, समझ में आ गया इतना, हाँ चलो इसको कॉपी कर लो।